दुनिया की सबसे अजीब और अनसुलझी घटनाएं जो आपको हैरान कर देंगी। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें आज भी कोई पूरी तरह से नहीं समझा पाया है। ये घटनाएं इतनी रहस्यमयी हैं कि इन्हें जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। लंदन की अंधेरी गलियों का रहस्य। 17वीं और 18वीं सदी का लंदन रात के समय एक डरावनी जगह थी। सड़कों पर घना अंधेरा रहता था, जहां चोरी, हत्या और अपहरण का खतरा हर पल मंडराता रहता था। इसी समस्या के कारण एक नए पेशे की शुरुआत हुई, माइनस लिंक बॉयज डॉट। ये छोटे बच्चे हाथ में मशाल लेकर रात में लोगों को रास्ता दिखाते थे। ज्यादातर गरीब या अनाथ ये बच्चे अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते थे। वे लंदन की गलियों में खड़े रहते और लोगों से पैसे लेकर उनके साथ चलते थे। उनकी मशाल को लिंक कहा जाता था और इसी से उनका नाम लिंक बॉयज पड़ा। लंदन जैसे बड़े शहर में जब अमीर लोग पार्टियों या बार से देर रात निकलते थे तो इन लिंक बॉयज की जरूरत पड़ती थी। ये लड़के उन्हें घर तक सुरक्षित पहुंचाते थे। लेकिन इस पेशे का एक स्याह और खतरनाक पहलू भी था। कई बार लिंक बॉयज खुद ही अपराधियों के साथ मिलकर अमीर लोगों को लूट लिया करते थे। कुछ मामलों में तो यह भी सुना गया कि लिंक बॉयज ने अमीर आदमियों को चुपके से मार दिया या उन्हें ऐसी जगह ले गए जहां उन्हें लूट लिया गया। गरीबी की वजह से ये बच्चे बचपन से ही काम करने लगते थे। उनके पास कोई दीर्घकालिक नौकरी या सुरक्षित भविष्य नहीं होता था, जिसकी वजह से वे अपराध का रास्ता अपना लेते और कम उम्र में ही मारे जाते थे। 1800 के मध्य तक लंदन में स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाने लगी और लिंक बॉयज का काम खत्म होने लगा। कई बच्चे चिमनी स्वीपर या निचले तबके के नौकर बन गए। आज के समय में लिंक बॉयज की जगह स्ट्रीट लाइट्स और फ्लैश लाइट्स ने ले ली है, पर लंदन के इतिहासकार अब भी इस प्राचीन सड़क के काम की कहानियां सुनाते हैं। कई पुरानी पेंटिंग्स और किताबों में भी लिंक बॉयज का जिक्र मिलता है। 2. जेनेटी ट्रेन का रहस्यमय ढंग से गायब होना। 1911 में जेनेटी नाम की एक इटालियन रेलवे कंपनी ने अपनी एक नई लग्जरी ट्रेन लॉन्च की। यह एक आधुनिक स्टीम ट्रेन थी जिसमें 106 यात्री और स्टाफ सदस्य थे। ये ट्रेन रोम से लोम्बार्डी तक का सफर तय करने वाली थी, जिसमें सिर्फ उच्च वर्ग के लोग यात्रा कर रहे थे। ट्रेन रोम से चली तब सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही ट्रेन लोम्बार्डी में एक सुरंग में दाखिल हुई, तभी अचानक से वो ट्रेन गायब हो गई। जब जांच हुई तब सुरंग के अंदर ट्रेन का कोई सबूत नहीं मिला, न कोई दुर्घटना के निशान मिले, न किसी डिब्बे का कोई बचा हिस्सा मिला। सिर्फ 2 यात्री बच गए थे जो सुरंग के प्रवेश द्वार पर ही डर से नीचे कूद गए थे। उन बचे हुए लोगों ने बताया कि सुरंग में घुसते ही उन्हें एक अजीब धुंध महसूस हुई जो उनके आसपास फैल गई। फिर पूरी ट्रेन एकदम गायब होने लगी और वे डर से नीचे कूद गए। ट्रेन के 104 यात्री और क्रू सदस्य हमेशा के लिए गायब हो गए थे। लेकिन ये घटना और भी ज्यादा रहस्यमयी तब हो गई जब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स मिली जो अतीत में ट्रेन के देखे जाने का दावा करती हैं। एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक 1845 में मेक्सिको में कुछ लोगों को एक समूह अचानक दिखाई दिया जो 19वीं सदी के कपड़ों में नहीं बल्कि 20वीं सदी के कपड़ों में था। ये लोग भ्रमित थे और रोम से लोम्बार्डी के बीच की ट्रेन यात्रा की बात कर रहे थे, जबकि 1845 में इटली में ऐसी कोई ट्रेन थी ही नहीं। 1955 में एक इटालियन डॉक्टर ने लिखा कि एक मरीज जेनेटी ट्रेन का यात्री होने का दावा कर रहा था। वो एक मानसिक अस्पताल में मिला था। उसका कहना था कि उसकी ट्रेन सुरंग में गायब हो गई थी। हालांकि जेनेटी ट्रेन के ज्यादा ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, लेकिन जब भी किसी ट्रेन या प्लेन के बिना किसी सुराग के गायब होने की बात होती है तो जेनेटी ट्रेन के गायब होने का जिक्र जरूर होता है। 3. जेरोम। 1863 में कनाडा के चैट बक्टो बीच के किनारे मछुआरों के एक समूह ने देखा कि समुद्र के किनारे एक अजनबी पड़ा है। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके दोनों पैर घुटने के नीचे से कटे हुए थे। वो एकदम चुप था, न वो कुछ बोल रहा था और न ही किसी सवाल का जवाब दे रहा था। जब लोगों ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बस जेरोम जैसा कुछ कहा, तभी से उसका नाम जेरोम रख दिया गया। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये थी कि जेरोम के पैर किसने काटे थे। क्या वो किसी अपराध का शिकार था या किसी ने उसे सजा दी थी? डॉक्टरों ने देखा कि उसके पैर एकदम साफ तरीके से काटे गए थे, जिसमें कोई संक्रमण नहीं था, जैसे किसी विशेषज्ञ सर्जन ने यह काम किया हो। नोवा स्कोटिया एक बहुत बड़ा शिपिंग रूट था और शायद जेरोम किसी अज्ञात जहाज का जीवित बचा हुआ व्यक्ति था जो समुद्र में डूब गया और हादसे में उसके पैर कट गए थे। जबकि कुछ लोगों का कहना था कि वो यूरोप के किसी शाही परिवार का आदमी हो सकता है, जिसे राजनीतिक कारणों की वजह से उस हालत में छोड़ दिया गया था क्योंकि उसके हाथ बहुत मुलायम और चिकने थे, जैसे उसने कभी मेहनत का काम नहीं किया हो। जेरोम को एक स्थानीय परिवार ने अपने घर में रखा, लेकिन उसने कभी कोई ठीक से बात नहीं की। वो सिर्फ थोड़ी सी फ्रेंच भाषा समझता था। उसने कभी नहीं बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। आखिरकार 1912 में उसकी मौत हो गई और ये राज हमेशा के लिए एक रहस्य बन गया। आज भी नोवा स्कोटिया में जेरोम द मैन ऑफ मिस्ट्री की कहानियां चलती हैं, लेकिन उसका सच हमेशा एक अनसुलझा पहेली ही रहेगा। 4. गिल पेरेस का टेलीपोर्टेशन। 16वीं सदी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में एक ऐसा अस्पष्टीकृत घटना मिलती है जो आज भी लोगों की समझ से परे है। दरअसल 24 अक्टूबर 1593 को गिल पेरेस नाम का एक स्पेनिश सैनिक मनीला, फिलीपींस के गवर्नर के महल के बाहर ड्यूटी पर था। उसी दिन मनीला के गवर्नर को मार दिया गया था, जिसकी वजह से शहर में तनाव था और सभी सैनिक अलर्ट पर थे। गिल पेरेस भी अपनी पोस्ट पर था जब उसे थोड़ा आराम लेने का आदेश दिया गया। तभी 1 सेकंड के अंदर बिना किसी स्पष्टीकरण के वो मेक्सिको सिटी के प्लाजा मेयर में पहुंच गया। मनीला और मेक्सिको के बीच प्रशांत महासागर है और दोनों जगहों की दूरी 9000 मील यानी 14000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। उस जमाने में यह सफर सिर्फ जहाजों से होता था, जिसमें 2-3 महीने लगते थे।
मेक्सिको के सैनिकों ने पेरेज की वर्दी देखकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पेरेज ने बताया कि उसे नहीं पता कि वो मेक्सिको कैसे आया, वो तो फिलीपींस के गवर्नर के महल के बाहर ड्यूटी पर था क्योंकि गवर्नर को मार दिया गया था। मेक्सिको के लोग हैरान थे क्योंकि उनके पास मनीला के गवर्नर की मौत की खबर अभी तक नहीं आई थी। 2 महीने बाद एक जहाज मनीला से मेक्सिको आया जो गवर्नर की मौत की खबर लेकर आया था। ये खबर सुनकर सभी हैरान हो गए क्योंकि गिल पेरेज ने वो न्यूज 2 महीने पहले ही बता दी थी। आखिरकार मेक्सिको के अधिकारियों ने उसे मनीला वापस भेज दिया। ये घटना टेलीपोर्टेशन या टाइम ट्रैवल जैसी लगती है। शायद गिल किसी रहस्यमय या अज्ञात ऊर्जा के कारण टेलीपोर्ट हो गया हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस घटना का जिक्र आधिकारिक स्पेनिश रिकॉर्ड्स में मिलता है, जो इसे एक दिलचस्प रहस्य बनाती है, क्योंकि 16वीं सदी में लोगों को टेलीपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट पता भी नहीं था। उस समय में विज्ञान इतना उन्नत नहीं था कि लोग तात्कालिक यात्रा या क्वांटम मैकेनिक्स जैसे विचारों को समझ सकें, और इसीलिए ऐसी कहानी बनाना भी लोगों के लिए असंभव था। 5. सैन पियरे का टाइम फ्रीज। 1902 को मार्टिनिक आइलैंड के एक छोटे से शहर में एक ऐसी घटना हुई जो इतिहास में एक रहस्यमय मामला बन गई। दरअसल सेंट पियरे मार्टिनिक का एक खूबसूरत तटीय शहर था जिसे पेरिस ऑफ द कैरिबियन भी कहा जाता था। 8 मई 1902 की सुबह को माउंट पेली ज्वालामुखी फट गया और पूरा शहर कुछ ही सेकंड में तबाह हो गया। इस विस्फोट में 30,000 से ज्यादा लोग सिर्फ एक पल में जलकर मर गए। लेकिन इस त्रासदी की सबसे अजीब बात यह थी कि इस शहर की सभी घड़ियां एक ही वक्त पर रुक गई थी, जैसे समय थम गया हो। इसीलिए इस घटना को द टाइम फ्रीज ऑफ सैंट पियरे के नाम से भी जाना जाता है। शोधकर्ताओं का कहना था कि ज्वालामुखी की अत्यधिक गर्म गैसें जो 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकती हैं, और विस्फोट की तरंगों ने शहर की यांत्रिक घड़ियों को तुरंत रोक दिया होगा। उच्च तापमान और दबाव की वजह से घड़ी के गियर पिघल या जाम हो गए थे। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट कभी-कभी शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय तरंगे ईएमपी उत्पन्न कर सकते हैं। ये ईएमपी तरंगे घड़ियों और अन्य यांत्रिक उपकरणों को बाधित कर सकती हैं। पॉल कर्न, वो सैनिक जो कभी सोया नहीं, एक हंगेरियन सैनिक पॉल कर्न प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के मैदान में लड़ रहा था। 1915 में एक रूसी सैनिक ने उसके सर पर गोली मार दी। गोली उसकी फ्रंटल लोब में लगी थी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो फिर भी बचा रहा। डॉक्टरों को लगा कि वो मर जाएगा या कोमा में चला जाएगा, लेकिन वो 1 साल तक बिना हिले डुले सिर्फ सोया रहा और अचानक से एक दिन वो होश में आ गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके बाद से वो कभी सो नहीं सका। रिकवरी के बाद डॉक्टरों ने नोटिस किया कि वो कभी सोता नहीं था। पॉल कर्न पूरी तरह से होश में और सक्रिय था, बिना किसी तनाव के। डॉक्टरों ने नींद की कमी का परीक्षण किया, लेकिन उसका मस्तिष्क सामान्य रूप से काम कर रहा था। उसका मामला दुनिया भर के न्यूरोलॉजिस्ट के लिए एक अनसुलझा पहेली बन गया। फ्रंटल लोब की चोट ने उसके मस्तिष्क के नींद नियंत्रण प्रणाली को बाधित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वो सामान्य जीवन जी रहा था। पॉल कर्न 1955 तक बिना सोए जिंदा रहा। यह एक अस्पष्टीकृत चिकित्सा स्थिति थी जिसे आज भी वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। 7. जोर ग्रैंडो। जोर ग्रैंडो क्रिंगा क्रोएशिया के एक छोटे से गांव का रहने वाला एक आम आदमी था। 1669 में एक अज्ञात बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत के बाद गांव वाले एक अजीब डर का सामना करने लगे। उसके मरने के कुछ दिन बाद लोगों ने देखा कि वो रात में गांव में दिखाई देता। वो गांव के घरों के दरवाजे खटखटाता और जिनके घर पर वो जाता उस घर का कोई न कोई सदस्य मर जाता। उसकी पत्नी ने बताया कि वह हर रात उसके सपने में आता है और उसे डराता है और कभी-कभी उसे शारीरिक रूप से भी हमला करता है। उसका चेहरा एकदम फीका, रक्तहीन और भयानक हो चुका था, बिल्कुल एक वैम्पायर जैसा। ऑस्ट्रियाई इतिहासकार जॉन वैकर्ट वॉन वाल्वासोर ने अपनी 1689 की किताब द ग्लोरी ऑफ द डची ऑफ कार्नियोला में इस घटना का दस्तावेजीकरण किया है। उन्होंने लिखा है कि लोगों ने उसकी कब्र को लकड़ी के खंभे से सील करने की भी कोशिश की, लेकिन इसका कुछ असर नहीं हुआ। आखिरकार 1672 में गांव के 9 लोगों ने मिलकर जोर ग्रैंडो की कब्र पर गए और उसकी लाश को बाहर निकाला। जब उसका ताबूत खोला गया तो उसकी बॉडी एकदम ताजी थी, जैसे वो अभी अभी मरा हो। एक आदमी ने पूरी ताकत से एक कुल्हाड़ी उठाई और उसका सर काट दिया। इसके बाद से गांव की सारी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। ये मामला दस्तावेजीकृत इतिहास में पहला वास्तविक वैम्पायर मामला माना जाता है, जिसे द ग्लोरी ऑफ द डची ऑफ कार्नियोला में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। इनमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, मुझे बताएं।